हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों का एफसी का सेकंड पेपर है। तो दोस्तों मैंने सोचा है कि आप लोगों को 2024 की एग्जाम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करके डाल दूं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा पिछला जो 7 अप्रैल को पेपर हुआ था ना, क्योंकि जो 2024 का जो पेपर है दोस्तों एग्जाम पेपर, वो आपको 7 अप्रैल में दोस्तों ऐसे 15 क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम क्वेश्चन पेपर के 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे 7 अप्रैल को। तो इसी प्रकार दोस्तों जो सेकंड पेपर है हमारा, इसके भी दोस्तों कम से कम हमें 11 अप्रैल यानी कि आज दोस्तों कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन इस एग्जाम क्वेश्चन पेपर के भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि हम इसे भी एक बार पढ़ लें, ठीक है ना। तो चलिए हम एक नज़र में इसे देख लेते हैं। मात्र 15 मिनट की वीडियो बनेगी, इससे ज़्यादा की नहीं, बस आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए तो हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पार्ट में क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सेक्टर बिल्डिंग, यानी कि दोस्तों व्यक्तित्व विकास और क्या है, चैत्य निर्माण, ठीक है ना। ये पार्ट ए है, इसमें आपके कितने 50 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में यह शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों, देश, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखो हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों, यदि हिंदी वाले हैं तो ऑप्शन सी है, तो इसका भी क्या होगा, सी ही होगा, ठीक है ना। तो आप दोनों ही लगाते चलें, ठीक है ना। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ इसलिए मैं हिंदी में बताऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी इंग्लिश आप दोनों कर सकते हैं, ठीक ना। व्यक्तित्व विकास में इन दो तत्वों में विकासात्मक परिवर्तन होता है, तो किसमें नहीं होता है दोस्तों, आत्म संप्रदाय में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चरित्र निर्माण में प्रमुख साधन, ठीक ना, कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि पंचकोश में यह बिंदु शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, शब्दकोश। देखो पंचकोश में दोस्तों 5 है, अनमय है, मनोमय है, प्राणमय है, आनंदमय है और एक और है, ठीक ना, जो कि मुझे याद नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। तो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि मानसिक विकास में कौन सी युक्ता सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो वो है शारीरिक शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है कि वंशा क्रमांक का अर्थ है यह नहीं है। तो दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माता पिता व अन्य पूर्वजों के गुणों का प्रभाव, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कि चरित्र का विकास इनमें से किस बिंदु से होना संभव नहीं है। तो वो किससे नहीं है, कल्पना शक्ति से, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा कितना है, 8वां क्वेश्चन है, ठीक ना। कितना है, 8वां क्वेश्चन है। तो चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र की यह परिभाषा किसने दी थी। तो दोस्तों ये दी थी सैमुअल ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि इनमें से कौन सा गुण चरित्र निर्माण का गुण नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा की भावना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि व्यक्तित्व विकास हेतु कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है। तो वेशभूषा। ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलेंगे। आगे क्या है कि राष्ट्रीय चरित्र में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक कट्टरता, ठीक है। क्वेश्चन है कि अनमय कोश कब उपयोगी नहीं है। तो वो किसके बाद है, मृत्यु के उपरांत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं का योग होता है। यह परिभाषा किसने दी थी। तो ये दी थी मार्टन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन कि शील गुणों से तात्पर्य है। तो दोस्तों व्यक्तित्व के व्यवहार के गुण और बुद्धि, प्रभुत्ता, सहनशीलता आदि के गुण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ही, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन, ठीक ना। 15वां क्वेश्चन हमारा ये है कि चरित्र विकास निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है। तो वो होता है पर्यावरण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर पर्यावरण भी हो सकता है और वातावरण भी हो सकता है, ठीक ना, ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि चरित्र के कारकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो वो है प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन सा चरित्र निर्माण का आवश्यक गुण नहीं है। तो वो है आर्थिक संपन्नता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक ना। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि पंचकोश में अनमय कोश के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो पंचकोशों में अनमय कोश चौथा क्रमांक होता है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो 19वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि आनंदमय कोश के संबंध में असत्य कथन चुनिए। तो दोस्तों इसका पंचकोश में द्वितीय स्थान होता है, ये क्या है, गलत है, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है, ठीक ना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का है ये 20वां क्वेश्चन है, ठीक ना। तो क्या है कि मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता है। तो वो वजन व ऊंचाई का विकास नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है
कि राष्ट्रीय का कौन सा अर्थ गलत है? तो अन्य राष्ट्रों के प्रति क्या होना चाहिए? दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है कि अनुशासन का अर्थ नहीं है तो वो है शासन या सरकार की बुराई। ठीक ना, चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है कि सामाजिकता का अर्थ है तो समाज व का हित व कल्याण और भाईचारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है कि धैर्य का आशय है चित्त की दृढ़ता, पानी की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। ठीक ना, चलिए आगे की ओर क्या है हमारा कि अष्टांग योग में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो हठ योग नहीं है। ठीक ना, इसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला है नियम, दूसरा है नियम, तीसरा है क्या है? आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है क्या? धारणा, और सातवां है ध्यान, और लास्ट का है समाधि। ठीक ना, ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक ना, इसमें हठ योग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र में यह बिंदु नहीं आता है तो राजशाही का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, कितने होगा? 26 हो गए। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है कि वासुदेव कुटुंबन का अर्थ क्या है? ठीक ना, तो पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है, यह वाक्य कहां से लिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो ये लिया गया है महाउपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब इसमें देखो आपको क्या नहीं भूलना है, यदि दोस्तों आपको महाउपनिषद और यहाँ इस ऑप्शन में क्या दिया जाए, समझ लीजिए उपनिषद और इसमें महाउपनिषद, तो आपको उपनिषद नहीं लगाना है, महाउपनिषद ही लगाना है। यदि आपने उपनिषद लगाया है तो गलत कर दोगे। ठीक ना, इसलिए ऑप्शन बी ही लगाना, यानी महाउपनिषद ही लगाना होगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर कई बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं कि योग के पहले अंग यम में संयम में कौन सा उपांग शामिल नहीं है? तो वो कौन है? प्रेम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यम में कितने उपांग है? 5 है। पहले है क्या है? सत्य है, फिर पहले अहिंसा है, फिर सत्य है, फिर असत्य है। ठीक है ना, फिर ब्रह्मचर्य है, फिर क्या है? अपरिग्रह है। ठीक है ना, प्रेम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं कि आदर्श दिनचर्या में कौन सा कथन विसंगतिपूर्ण है? तो आदर्शचर्या में दिनचालन का पालन सभी नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा क्या है कि सूक्ष्म व्यायाम से इनमें से कौन सा लाभ नहीं होता? तो पाचन शक्ति में विकार उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अष्टांग के प्रथम अंग यम में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वो कटु वचन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं कि प्राणायाम में कौन सा भेद शामिल नहीं है? तो निश्वास नहीं है। देखो इसमें प्राणायाम में कितने नियम है? 3 है, पूरक है, कुंभक है और रेचक है। ठीक ना, पूरक का मतलब होता है सांस लेना, कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, और रेचक का मतलब है सांस को छोड़ना। ठीक ना, या बाहर निकालना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि ईश्वर प्राणिधान को यह भी कहते हैं, यानी जो ईश्वर प्राणिधान है इसका अन्य 2 नाम भी हैं। एक तो है भक्ति, ठीक ना, भक्ति योग, और एक जो मैं बह रहा हूं वो भी आपको ध्यान रखना है, क्या है? शरणागत। ठीक है ना, क्या है दोस्तों? शरणागत। ठीक है ना, तो ये शरणागत, एक इसका दूसरा नाम भक्ति योग है, दूसरा क्या है? शरणागत है। ठीक है ना, यानी कि ईश्वर प्राणाधीन के 2 और नाम है, एक है भक्तिगत और दूसरा है क्या है दोस्तों? शरणागत। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो हमारे कितने कंप्लीट हो गए? 34 हो गए, 33 हो गए, 34वें क्वेश्चन पर आ गए हैं कि सदाचार में इनमें से कौन सा बिंदु आते हैं? तो उपरोक्त सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे का क्वेश्चन क्या है कि योग के किस रूप में ईश्वर की अनुवर्तता होती है? तो भक्ति योग में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये 2025 यानी आज आपको देखने को मिलेगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो हुई है संस्कृत की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन क्या है कि पतंजलि योग परंपरा में निम्न में से किसे योग को प्रारंभकर्ता माना गया? भगवान शिव को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं कि ध्याय क्या है? तो उत्तम ग्रंथियों का स्वयं पढ़ना। आगे की ओर चलते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार योग है तो मोक्ष मार्ग है। ठीक ना, आगे की ओर क्या है कि आगे की ओर पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना की है तो योग दर्शन की। ठीक ना, योग की धारणा के अनुसार मानव शरीर जिन 5 भागों में बटा हुआ है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा कोष नहीं आता है? तो रक्तमय कोष नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कालगणना में कौन सा बिंदु नहीं आता है? तो देश विदेश के नाम नहीं आते हैं। ठीक ना, आगे की ओर चलते हैं कि प्रमुख महापुरुषों में किसकी गणना नहीं होती है? तो सिद्धार्थ रमैया की। ठीक ना, आगे की ओर कि नैतिकता विकास में कौन सी बात सम्मिलित नहीं है? तो बेईमानी तथा स्वार्थ सिद्धि। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि भक्ति योग के संबंध में गलत धारणा का कथन चुनिए। तो वो क्या है? भक्ति मार्ग ग्रस्त के लिए सबसे सरल मार्ग। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं कि प्राणायाम में यह सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों? सूर्य भेदन प्राणायाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पंचकोश की धारणा में अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान में बना कोश होता है। तो वो कौन होता है? विज्ञानमय कोश होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी भगवत गीता में देखने को मिलता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि इनमें से भक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है? माला जपना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 50% देखने को मिलेंगे आपको, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि खालिस्तान एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो वो क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि गूगल को कब लॉन्च किया गया था? तो 2006 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि खालिस्तान साइबर सुरक्षा के जनक हैं? तो देखो दोस्तों, इसमें तो क्या है कि ऑप्शन नंबर बी देकर रखा है, लेकिन बी नहीं है इसका। दरअसल अगस्त कुछ है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? अगस्त, ठीक है ना। कुछ खरेरा है, ठीक है ना। क्या है? खरेरा है, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कई लोगों ने ऑप्शन बी बताया है कि रॉबर्ट नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है, ठीक है ना। तो क्या है? गूगल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने किया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायरस को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलाता है? तो कौन फैलाता है? एंटीवायरस फैलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट का विकास किस धारणा से हुआ है? तो आरबीएम से हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट का के प्रमुख उपयोग है? तो उपरोक्त सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट से कंप्यूटर को फाइलों में ट्रांसलेट करने का क्या कहलाता है? तो डाउनलोड करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स का उपयोग करके उत्पाद कम खरीदे जा सकते हैं? तो ऑटोमोबाइल खरीदे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेब पेज पर खालिस्तान प्रकार का विज्ञापन दिखाई देता है? तो क्या दिखाई देता है दोस्तों? तो इसका क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर बताना, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्या है हमारा क्वेश्चन बार कि खालिस्तान अर्थ है किसी सिस्टम की तेजी से बदलने की प्रक्रिया? तो वो क्या है? बेंचमार्क है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है? तो B2B है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स का तात्पर्य है? तो ऑनलाइन, क्या है? ऑनलाइन लेन देन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान B2C मॉडल एक उदाहरण है? तो क्या है? अमेजोन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो किसी व्यक्ति संगठन को इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से डाटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है? तो क्या है? वो क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण कार्ड सौंपा गया है? तो आर, ठीक है ना, IRCTC के जरिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि ई गवर्नेंस एक ऐसा एप्लीकेशन है जो परिवर्तन कर सकता है? ये सब इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा दोस्तों कि सारथी को कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन भी अभी मुझे नहीं मिला है, इसका लगभग ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 2017। आप लोग ध्यान से देना, आप सर्च करके देख लेना कहीं पर हो, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही है, ठीक है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि NEFT के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डेफंड नेट सेटेलाइट करती है, ठीक ना, सेटलमेंट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि IMPS के अंतर्गत न्यूनतम लेन देन राशि होती है? तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का अनिवार्य घटक नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी लगभग नहीं है मुझे पता, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं हम अभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। प्रारूप में NCERT की पुस्तक, पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं? तो ई-बुक्स के जरिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एंटीवायरस का प्रोग्राम का प्रकार है? तो क्या है? कारस्पर की है। अगला क्वेश्चन क्या है? अक्षर ट्विटर के संदेशों को सीमित करता है? तो 120 अक्षर के जरिए, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क है? तो वो है फेसबुक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि खालिस्तान का डिजिटल मार्केटिंग में उपयोग है? तो इंटरनेट का है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेटा टैग होते हैं जिनकी सामग्री उनके बारे में जानकारी होती है? तो साइटों की, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि IT अधिनियम 2000 में संशोधित किया गया था 3 जुलाई 2009 को? अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है? अगला क्वेश्चन क्या है? ITI अधिनियम 2002 को अधिसूचित किया गया था? तो 17 अक्टूबर 2000 को किया गया था। अनचाहे बल्कि ईमेल को कहा जाता है? तो इस
पुफिंग कहा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन क्या है हमारा कि खालिस्तान का अर्थ है मेलोपीडिया जो फाइलों को इंक्रीज करता है और भुगतान की मांग करता है, तो वो क्या है, स्पाईवेयर होता है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान का अर्थ है कि अनहित पहुंचाने या नियंत्रित लेने के लिए सॉफ्टवेयर कमजोरियों का लाभ उठाने का अभ्यास है, तो वो है फिनिशिंग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोशल मीडिया की मार्केटिंग का प्राथमिक उद्देश्य है, तो उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देना या ग्राहकों के साथ जुड़ना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक रणनीति और आईटी के लिए उपयोगी सुरक्षा है, तो इनक्रिप्शन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स में लेन देन से सहायता है, तो केवल मोबाइल फोनों का उपयोग करना, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा 38वां कि खालिस्तान का अर्थ है सोशल मीडिया पर जैविक सामग्री, तो जैविक खेती के बारे में सामग्री उपलब्ध करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान का अर्थ है सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा 40वां, एक सोशल मीडिया अभियान है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे का और चलते हैं कि पिन का अर्थ होता है तो व्यक्तित्व की पहचान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक ना, जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक ना, इसमें और इसमें, ठीक ना, याद रखें। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा, कार्ड को चेक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, क्या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसका ये राइट आंसर है, ये ऑप्शन सी, ठीक ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल कॉमर्स को निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो एम कॉमर्स के नाम से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, नए भुगतान के लिए सुरक्षा और जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर और सूचना के संयोजन का उपयोग होता है, तो पाप पाए विज्ञानमय का, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि सुरक्षित सॉकेट परतें प्रदान की जाती हैं, तो दोस्तों वो जानकारी को इंक्रिप्ट करने के लिए, सॉरी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एक वेब सर्वर के साथ एक सुरक्षित निजी कनेक्शन बनाता है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि आग या बाढ़ जैसी भयावह आपदा में आईटी प्रणाली से जानकारी पुनर्प्राप्त करने की एक प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों ये है आपदा पुनः प्राप्ति योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे का और अंतिम पेज है ये हमारा कि खालिस्तान को प्रवृत्ति उत्पाद सेवा या प्रणाली का मॉडल कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए को प्रोटोटाइपिंग को, ठीक ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को लोकप्रिय रूप में नेशनल वन प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है दोस्तों, पीएम ई विद्या को, ठीक ना। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उसे बचाने की सहायता करता है, तो वो है एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे हैं जो आपको आज के पेपर में पूछने को मिलेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे फंसे होंगे भी जो आप उसे कर सकोगे, ठीक ना।